हीलिंग जीरो स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शालिनी। स्वागत है आप लोगों का। और हम स्टार्ट करेंगे 2 मिनट की हीलिंग। और हम अपने 2 मिनट की हीलिंग में एक बार सांस लेते हैं डीप और छोड़ते हैं मुंह से, और ऐसा हम 3 बार करते हैं। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी हीलिंग, अपनी रीडिंग। आज हमारा क्वेश्चन है कि विच काइंड ऑफ मिराकल्स यू गोना हैव, मतलब आपकी ज़िंदगी में किस तरह के मिराकल्स आने वाले हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी कभी तो बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, जानने में। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये मिराकल वाया निगेटिविटी आ रहा है, मतलब पहले कोई निगेटिव एक्शन हो, उसके बाद वो मिराकल के आने का हो प्लान भगवान जी का, तो अब आप सोचिएगा कि ये क्या हो गया, ये तो मिराकल था। लेकिन मिराकल ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव होते हैं। और मिराकल के आने का एक रास्ता बनाया जाता है, और उस रास्ते में हो सकता है वो रास्ता निगेटिविटी से स्टार्ट हो, लेकिन उसका एंड पॉजिटिविटी में हो। या हो सकता है कि आप जब आपको एक बहुत ही प्यारा मनोहर पॉजिटिव मिराकल मिले, तो बीच में कहीं जाके आप रुक जाओ, थम जाओ एज अ निगेटिव पोस्टर। तो निगेटिव में जब आप थम जाओगे तो आपको वहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको अपनी पॉजिटिविटी बाकायदा कायम रखनी है। करेक्ट। जिस दिन आप अपनी निगेटिविटी को कायम रखने में सफल हो गए, वही आपकी मिरेकल होगा। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। और हम आप पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3 चूज़ कर रहे हैं। देखिए, हम मेरे पास अभी ये देखिए एक कैंडल है, और ये वायलेट कलर का कैंडल है, और ये लेवेंडर कैंडल कहते हैं इसको, लेवेंडर कैंडल है। ये है पाइल 1। ठीक है, मुझे लगा कि ऐसे ही कुछ रखूँ मैं। और ये पिंक कलर का कैंडल है, और ये है पाइल 2। आप देख सकते हैं रोज़ कैंडल है ये, और रोज़ कैंडल है आपका पाइल 2। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल है आपका जैस्मिन कैंडल, और जैस्मिन कैंडल है वाइट, और ये है पाइल 3। तो अगर आपको चुनने में दिक्कत हो रही है कि हम कौन सा पाइल लें, तो प्लीज़ जैसे 1, 2, 3 किया है वहाँ रुक जाइए। मुझसे मत बोलिए कि आप जल्दी करते हैं, देर करते हैं। हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, तो आपके ऊपर आपका बटन, आपके सामने आपका मोबाइल, आप वहाँ स्टॉप करो, देखो, ध्यान से समझो, उसके बाद चुनो और आगे बढ़ो। ठीक है, मेरे ऊपर कोई ब्लेम आउट नहीं करेगा। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से।
और मैं हर पाइल यहाँ रख दिया करूँगी ताकि आपको याद रहे, ठीक है। पाइल 1 है लेवेंडर कैंडल, और पाइल 1 के लोगों के लिए किस तरह के क्या आने वाले हैं मिरेकल्स, देखते हैं। ओह, पाइल 1 बहुत वेट कर रहा है किसी चीज़ का, और मेरे ख्याल से आप मेरे कार्ड्स देख पा रहे हैं, करेक्ट। मतलब मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़ोर से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ज़ोर से का मतलब है कि आप दिल से, दिमाग से, आत्मा से, हर चीज़ से आपने खुद को अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको, मुझे लगता है हीलिंग की भी यहाँ ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि बियॉन्ड इल्यूज़न का कार्ड है आपका, ठीक है। तो बियॉन्ड इल्यूज़न का मतलब है कि जागृति तो आपकी हो गई है, ठीक है, लेकिन अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे है पार्टिसिपेशन, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कमिटमेंट, और बियॉन्ड इल्यूज़न का मतलब है कि आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर चुके हो। और द आउटसाइडर मतलब आपकी नज़र बाहर है, आप अंदर नहीं झांक पा रहे हो खुद के, ठीक है। तो जब आप खुद के अंदर ना देखोगे, बाहर देखोगे, देखोगे, दुनिया में क्या हो रहा है ये देखोगे, तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। ये थी फर्स्ट लेयरिंग ऑफ कार्ड। दूसरा है आपका सेकेंड लेयरिंग ऑफ कार्ड है हमारा क्लासिक टैरो। पहला कार्ड है क्लासिक टैरो का व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दूसरा कार्ड है 7 ऑफ व्हील्स, और तीसरा कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इंतज़ार का कार्ड आ गया यहाँ भी। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, बहुत लगन से आप इंतज़ार कर रहे हो, और मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे यहाँ हीलिंग की ज़रूरत इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो बियॉन्ड इल्यूज़न का कार्ड और द आउटसाइडर का कार्ड आया है, जिसमें कि आप बाहर वालों को देख रहे हो, अंदर नहीं देख पा रहे हो। दूसरा थर्ड लेयर ऑफ कार्ड है आपका, क्या नाम है इस कार्ड का, पिक्चर, हाँ, इसका कार्ड है लाइफ पर्पस ऑरेकल कार्ड। तो ये लाइफ पर्पस ऑरेकल कार्ड में मेरा पहला आया है बिल्डर, दूसरा आया है क्रिएटिव एक्सप्रेशन, और तीसरा आया है काउंसलिंग। ये देखिए मैंने बोला ना आपको मेरी बहुत बेइंतहा ज़रूरत है, यू नीड मी अ लॉट। यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है यू नीड अ काउंसलिंग, यू नीड अ हीलिंग, और यहाँ आपके अंदर क्रिएटिव एक्सप्रेशंस हैं। बियॉन्ड इल्यूजन का जो कार्ड है उसमें आ रहा है योर सोल लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ क्रिएटिविटी। आपकी सोल खुद की क्रिएटिविटी से जानी जा रही है। वेरी गुड, आप कुछ अच्छा ऐसा कर रहे होंगे, हो सकता है आप यूट्यूबर हो सकता है आप चैनल में आपका कुछ आता हो, या हो सकता है कि आप पेंटर हो सकता है आप वाद्य यंत्र बजाते हो, कुछ तो है। यहाँ पे बिल्डर का कार्ड जो है योर इनेट एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग्स यू डीप सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, मतलब यहाँ भी बनाने का कार्ड है। दिस इज ऑल्सो ए कंस्ट्रक्टिव कार्ड। तो 2 कार्ड आपके कंस्ट्रक्टिव हैं, लेकिन तीसरा कार्ड आपको काउंसलिंग आया है कि यू हील विथ योर वर्ड्स, विथ काइंड ऑफ वर्ड्स, वैसे एडवाइस एंड अ एम्पैथेटिक ईयर। तो यही बात है कि जैसे मैं एम्पैथ हूँ, तो यू नीड सम पर्सन हु कैन लिसन यू अप एंड हु कैन सजेस्ट अ ग्राउंडिंग थिंग, करेक्ट, यू नीड अ काउंसलिंग। अब मैं बताती हूँ कि अभी जो नेक्स्ट कार्ड है सोल जर्नी का, तो सोल जर्नी में आप कहाँ पर हो, ये भी इसमें मिरेकल में ही आएगा। एडवर्सिटी, लव एंड सेल्फ स्टीम। देखिए यहाँ भी मुझे यही दिख रहा है, एडवर्सिटी, ये आपको दिख रहा है, या एडवर्सिटी में है आई एक्सेप्ट दैट चैलेंज आर द बेस्ट वे टू लर्न। जितने चैलेंजेस आपको मिलते हैं उसके थ्रू आप सीखते हैं। लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स, आप सब कुछ में प्यार खोज रहे हो। सेल्फ स्टीम, I possess gift of soul what benefits me and other।
बहुत ही अच्छे। अब मैं अगर ये कहानी बैठ जाऊँ सुनाने कि व्हाट इज़ योर मिरेकल्स, देखिए सबसे पहला मिरेकल है कि आप प्यार में हो, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आप जो कार्मिक बंधनों में थे वो बंधन लूज़ होने, आपको फील होगा कि दैट विल बिकम लूज़, मतलब वो धीरे धीरे लूज़ हो रही है, आपके बंधन लूज़ होंगे, क्योंकि उसके बाद ही मुझे 7 ऑफ व्हील पेनिकल्स का कार्ड है। मतलब यहाँ पर जो संबंधों में आप जकड़े हुए थे, वो माँ बाप के संबंध हो सकते हैं, भाई बहन के संबंध हो सकते हैं, वो एक हस्बैंड वाइफ के संबंध हो सकते हैं, हो सकता है कोई वाइफ होगी जिसको हस्बैंड के साथ रहना पसंद नहीं होगा, या हस्बैंड होगा जिसको वाइफ के साथ रहना पसंद नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में वो देखिए आउटसाइडर, ये वॉचिंग आउटसाइड, तो ये चीज़ वो अपने रिश्ते से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन अभी वो बहुत दिनों से क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। दे आर वेरी कंस्ट्रक्टिव पीपल, दे आर वेरी कंस्ट्रक्टिव पीपल, लेकिन सीन यहाँ पर क्या है, दे नीड अ काउंसलिंग। आप काउंसलिंग लोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे स्टेप वाइज प्रोसेस आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ाना है। काउंसलिंग के थ्रू आपको पता चलेगा कि आप किस तरह की हीलिंग की ज़रूरत है। काउंसलिंग के थ्रू आपको पता चलेगा कि कहाँ आप जकड़ रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपको जकड़ रही है आगे बढ़ने से, ठीक है। उसके बाद ये जो सोल जर्नी कार्ड है उसमें है एडवर्सिटी, लव एंड सेल्फ स्टीम। ये तीनों चीज़ें आपके ऊपर अभी बहुत हैवी वर्क कर रही हैं। एडवर्सिटी का मतलब है कि आप चैलेंजेस में भी आगे आके आपको खड़ा होना है। लव तो आप में, आपके अंदर फीलिंग आप कर रहे हो, और सेल्फ स्टीम का मतलब है कि जो भी चीज़ें मुझे करना है, खुद के ऊपर डिपेंड रहना भी, खुद के ऊपर डिपेंडेंसी भी एक बहुत बड़ी सेल्फ स्टीम को बढ़ाने वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ सीन है आपका कि आपका मिरेकल जो है वो आ रहा है, ठीक है, और एज अ रिलेशनशिप आ रहा है मेरे ख्याल से। तो ये रिलेशनशिप आपको बहुत अपने कार्मिक बंधनों से आज़ाद कराएगा, आप कमिटमेंट में आ जाओगे। लेकिन यहाँ फिर भी एक प्रॉब्लम आपको आ रही है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर भी आपको इंतज़ार का कार्ड दिया जा रहा है, क्योंकि आप जकड़े हुए हो कहीं। यू नीड अ काउंसलिंग आपको शायद हो सकता है, मैं सेल्फ स्टीम का भी काउंसलिंग हो सकता है, क्योंकि ये इसी के ऊपर कार्ड आया है। तो इसका मतलब है कि काउंसलिंग में हो सकता है आपकी सेल्फ स्टीम का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि आप अंदर बाहर से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपके अंदर प्रॉब्लम ये चल रही है कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, यू गेट कन्फ्यूज, मगल अप, ठीक है। तो ये जो मगलिंग है वो उससे बाहर आपको निकलना है, सबसे पहला टास्क है आपका। तो यू नीड अ काउंसलिंग, मैं कितनी बार बोल दी, और यू नीड अ हीलिंग टू, बिकॉज बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आ गया है, मतलब यू प्लान इनसाइड योर सेल्फ, लेकिन प्लान के बाद क्या करना है, व्हाट इज़ योर थीम ऑफ वर्किंग, वो आपको नहीं समझ में आ रहा। चलिए देखते हैं पाइल 2। ना 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 ना। तो अब होगा हमारा रोज़ कैंडल, और रोज़ कैंडल है हमारे पास पाइल 2। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। मुझे ना थोड़ा गले में दर्द भी हो रहा है, और अभी मैंने जिंजर टी पी है, फिर भी हो रही है दर्द। लेट्स सी क्या होने वाला है। कोरोना होने का चक्कर नहीं है, ठीक है, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती हूँ। पोस्टपोन, पहला है राइटनेस, दूसरा है पोस्टपोन, तीसरा है हार्मोनी। ये आपको आपके मिरेकल में हार्मोनी मिल रहा है, वेरी गुड, बहुत ही प्यारा कार्ड है कि हार्मोनी, पोस्टपोनमेंट एंड राइटनेस। लेकिन एक तरीका है यहाँ पर, आपको पहले एक तरीका फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको आपकी जो मिरेकल है उससे आपका सामना होगा, ठीक है। आपको एक तरीके से अपने मिरेकल की तरफ जाना है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि मिरेकल मिलने के बहुत तरीके होते हैं, और उन तरीक़ों को अगर आपने फॉलो अप किया तभी आपका मिरेकल आपके सामने आ पाता है। आपको एक करेक्ट एनर्जी में आना होता है मिरेकल को पाने के लिए। वेरी गुड। ये अगेन द कार्ड ऑफ फूल, और अगला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यू वांट टू मूव अलोंग, आप साथ में आगे बढ़ना चाहते। ओह, एस ऑफ कप्स।
क्या बात है, हर चीज़ तो रिलेशनशिप से ही लग रही है, हर जगह रिलेशनशिप के कार्ड ही मुझे मिल रहा है, बताइए। मगर मेरी जनता रिलेशनशिप से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, क्या बात है। हाँ, मैं हूँ भी तो रिलेशनशिप कंसल्टेंसी देती हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि ये एनर्जी शायद ज़्यादा है यहाँ। चिल्ड्रन, आर्टिस्ट, you are on the right path, keep doing what you are doing because it's a working, wow। चलिए, अब आपको मैं दे रही हूँ सोल जर्नी कार्ड, जिससे ये पता चले कि आप किस एनर्जी से आपको रूबरू होना है फॉर मीटिंग योर मिरेकल्स। ओ, फेल्योर, एम्पैथी, बैलेंस, बहुत बड़ा काम है। देखिए, आपके जो कार्ड स्टार्ट हुए हैं, वो पहला कार्ड है, देखिए राइटनेस, ठीक है, मैं इधर दिखाती हूँ, इधर लाइट ज़्यादा है, ये है, देखिए ये है राइटनेस, ठीक है। दूसरा कार्ड है आपका पोस्टपोनमेंट, ठीक है, और तीसरी कार्ड है आपकी हार्मोनी। ये आपके दिल की इच्छाएं हैं, ये आपका व्यक्तित्व है। आपके व्यक्तित्व के अनुसार जो होता है वो फर्स्ट लेयर होता है। फर्स्ट लेयर के बाद जो हमारा सेकेंड लेयर है क्लासिक, उसमें तो आपको लग रहा है कि बस मैं भाग जाऊँ, मतलब मैं जो चाहती हूँ वो करने के लिए मैं आज़ाद हो जाऊँ, और ये है फूल का कार्ड, और वो एक है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप साथ मिल के चलने वाले लोगों में से एक हो, आप अकेले चलना पसंद नहीं करते। और ये है एस ऑफ कप्स, ए न्यू बिगिनिंग। यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन हो चुकी है, आपने बहुत सहा है, और आपके लाइफ में बच्चे भी हैं, चिल्ड्रंस आर देयर, और आर्टिस्ट हैं आप, अपनी एक्टिविटीज़ से और तीसरा है यू आर ऑन द राइट पाथ। आप जो भी कर रहे हैं आपका रास्ता बिल्कुल सही चुना है आपने, लेकिन फिर भी देखिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो सोल जर्नी में ही आएगा। तो पहला है फेल्योर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली अपॉर्चुनिटी टू लर्न। आपसे जो गलती हुई है उसके थ्रू आप सीख सकते हैं सबसे ज़्यादा। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ सिचुएशन। आप अपने सिचुएशन के दोनों साइड्स आपको देखने हैं, एक साइड अगर देखेंगे तो जो हमारा डिसीजन है वो गलत हो सकता है। बैलेंस, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मोनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। आपको जजमेंटल नहीं होना है, और इस बैलेंस में आपको चाहिए हीलिंग। आपका पाथ बिल्कुल सही है, लेकिन आपको बैलेंस इशू आ रहा है, और ये स्टार्ट हुआ है एस ऑफ कप से। आपकी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होके लास्ट कहाँ हुई है? बैलेंस पे। मतलब यू नीड अ हीलिंग ऑफ बैलेंस। अगर आपको हीलिंग हार्मोनी चाहिए तो सबसे पहले आपको बैलेंस पे काम करना है। बैलेंस अगर आपने नहीं काम कर पाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, शायद आपके पर्सन की तरफ से या आपकी तरफ से, और आपका पर्सन या आप दोनों में से कोई आर्टिस्ट तो होंगे ही, मतलब चीज़ों में क्रिएटिव चीज़ें करना, अपने बेनिफिट्स के लिए, करियर के लिए, कुछ ना कुछ ऐसी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती होंगी जिससे बहुत सारे लोग आपको आर्टिस्ट बोलते होंगे। फेल्योर हो चुकी है एक बार आपके साथ, और वो फेल्योरशिप शायद आगे पॉजिटिविटी की तरफ आपको इंडिकेशन दे रही है। अब अगर आप उस फेल्योर को पॉजिटिव में बदलना चाहते हो तो यू नीड अ हीलिंग ऑफ बैलेंस। आपको बैलेंस की एक हीलिंग चाहिए, उसको कहते हैं परसेप्शन हीलिंग। परसेप्शन हीलिंग के थ्रू काफ़ी बैलेंस आता है, तो आपको ये वाली हीलिंग प्रिस्क्राइब्ड है अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग। अगर आप पाइल 2 हो तो यू नीड अ बैलेंस। आपके शुरुआत भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बच्चे इन्वॉल्व हैं आपके पर्सन के साथ या आपके साथ। मैं परेशान हूँ, आप दोनों आर्टिस्टिक व्यू के लोग हैं, और आपका पाथ भी सही है, लेकिन
बैलेंस इशू के कारण आपका एक बार फेल्योर भी हो चुका है। आप जो चाहते थे वो नहीं मिल पाया। आप दोनों काफ़ी मैच्योर हैं, लेकिन हर चीज़ में पोस्टपोनमेंट मिली है आपको। हर चीज़ में आपको ऐसा मिला है कि आज नहीं हो पाएगा यार, अभी तो टाइम लगेगा, वी हैव टू गो थ्रू। तो आपने बहुत सहा है, बहुत प्रॉब्लम्स फेस की है आपने, और इस प्रॉब्लम सहने के कारण ही आपके मन में एक चीज़ बैठ गई है कि मुझे अगर ये रिलेशन मिलना है प्रभु तो मुझे विथ हार्मोनी दो। तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व होगी आपकी हीलिंग से, एंड यू नीड अ परसेप्शन हीलिंग। आपको खुद को भी जानना पड़ेगा। ये देखिए वहाँ पे एक बेचारा लड़का या लड़की जो भी है, आई डोंट नो द जेंडर, लेकिन वहाँ पे जो पर्सन है वो मायूस सा खड़ा या खड़ी है, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि वो जानती ही नहीं कि वो कौन है। अगर उसने अपना आकाशिक रीडिंग करवाई तो उसको पता चलेगा कि वो कौन है, और आकाशिक रीडिंग के बाद आपको स्टेप लेने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। तो पहले आपका फेज़ मुझे दिख रहा है आकाशिक का, और दूसरा दिख रहा है परसेप्शन हीलिंग का। ये साफ मुझे ऐसा लग रहा है कहानी चल रही है मेरे सामने कि आप लोग ऐसे अलग हुए हैं लेकिन फिर भी अलग नहीं हैं। आपका बंदा साथ मिलके चलना चाहता है, आप भी साथ मिलके चलना चाहते हैं। आप द फूल की एनर्जी में आ चुके हैं। वो जब आए बंदा बोले कि कम, एंड यू विल कम लाइक दैट, मतलब आप नंगे पाँव भी उसके पीछे दौड़ पड़ेंगे। लेकिन द थिंग इज़ यहाँ चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, यहाँ बैलेंस का इशू है, और आपकी एम्पैथी, मतलब कि आप ओपन अप होने में आपको डर लगता है। देखिए ये है हमारे लिए पाइल 2। स्टोरी बहुत अच्छी भी है और भयंकर भी है, और मैंने आपको सारे रास्ते भी बताती जाती हूँ। तो अब आ गया है जैस्मिन कैंडल, और ये है हमारा पाइल 3। पाइल 3 में क्या चाहिए आपको, किस तरह के मिरेकल्स आपका वेट कर रहे हैं, और उस मिरेकल को पाने का तरीका क्या है, कौन सी हीलिंग के थ्रू आप वो मिरेकल पा सकते हो, कौन से प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, कहाँ से आपका कनेक्शन आ रहा है, कौन से मिरेकल्स आपको दिखने वाले हैं बहुत जल्दी आने वाले समय में। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा मिरेकल, ठीक है। तो हमारा पाइल 3 के लिए हमारा मिरेकल है लेटिंग गो। ओके, न्यू विजन, जिंदगी की नई शुरुआत, ऑर्डरीनेस, अपने आप में रहो, खुद के साथ रहो, अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रेरित करो। करेक्ट। मैं एक एक लेयर पे कार्ड्स के मतलब ही बताते जाती हूँ, और फिर जब सारे कार्ड्स आ जाएंगे तब आपको पूरी स्टोरी भी सुना देंगे, ठीक है। ओह माय गॉड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिल टूटा हुआ है किसी का, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और विथ फुल एक्शन समबडी इज कमिंग टुवर्ड्स यू। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर स्टक, और द पर्सन इज स्टक। ये एक्शन कार्ड के बाद स्टक। आई नीड अनदर कार्ड। Oh, 9 of cups. It will going to happen, man. भाई 8 of स्टक्स, एक 8 of swords से मैं तो डर ही गई थी कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद ये 8 of swords यहाँ क्या कर रहा है। करेक्ट। तो अब पता चला कि देखिए आपके मिरेकल की स्थिति देखिए, पहले आपका दिल टूटा हुआ है, आप स्टक हैं, लेकिन फिर फाइनली आपका 9 of cups है, मतलब विश फुलफिलमेंट फुल है, और जो बंदा गया है वो लौट के दौड़ के वापस आ रहा है। वेरी गुड। जिसने आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में बना दिया है, दिल तोड़ के गया है आपको, जो आपके सामने था लेकिन अब नहीं है, और जिसने दिल को तोड़ा आपको, वो लाइट एंड लव, योर पर्पस टू ब्रिंग ए डिवाइन हीलिंग लाइट। वाओ, it's cool.
Oh my God. The answer that you are seeking involves going to school. Body work. Your life purpose involves body works such as massage, therapy, energy healing. Oh my God. फिजिकल थेरेपी और एक्सरसाइज ट्रेनिंग। देखिए, यहाँ पर एक बंदा हीलर है, आप दोनों के पेयर में एक बंदा हीलर है, और आप लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ आपने बहुत दिनों से देखा है खुद को, बहुत कम टाइम में यू आर कनेक्टेड लाइक कि स्कूल फेलो हुआ। लाइट एंड लव आपका पर्पस ही है, डिवाइन हीलिंग। आप दोनों जब साथ में आए हो तो आपके दोनों का साथ होने का मतलब ही है डिवाइन हीलिंग। ये मुझे हायर कार्ड्स दिख रहे हैं, और आप यहाँ पर आए ही हो हीलिंग करने के लिए, जनता की, लोगों की सेवा करने के लिए। आपका बंदा डॉक्टर हो सकता है, हीलर हो सकता है, ऑसम सर्विस। मैंने बोला डॉक्टर हो सकता है, हीलर हो सकता है, हम यहाँ सेवा करने के लिए आते हैं। तो ये आपका कार्ड एबेंडेंस। आप और आपका पर्सन दोनों एबेंडेंट हैं। फ्रीडम, और दोनों को क्या पसंद है? फ्रीडम। तो मैं ये कहानी अब बताती हूँ। ये पहला जो 3 कार्ड हैं आपके, लेटिंग गो, न्यू विज़न और ऑर्डरीनेस, ठीक है। तो यहाँ लेटिंग गो का कार्ड किसके ऊपर आया है? 3 ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर। जिस रीज़न से आप इतने दुख में हो, उस दुख को लेट गो करो, सबसे पहला काम, ठीक है। लेट गो में अगर कुछ चाहिए तो वो है एक परसेप्शन हीलिंग होती है। तो आप परसेप्शन हीलिंग अपने साइकिक नंबर के अनुसार ले सकते हैं, जिससे लेट गो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। न्यू विज़न, आपकी ज़िंदगी का एक नया न्यू विज़न आपके सामने है। आपका पर्सन फुल एक्शन मोड में आने वाला है, लेकिन फिर भी स्टक है, फंसा हुआ है, अपने ही दिमागी पैंतरों में वो बेचारा फंसा हुआ है। लेकिन जो फाइनल है वो है 9 ऑफ कप्स। फाइनल है आपके विश फुलफिलमेंट का कार्ड, मतलब उनके दिल में आप हो, बहुत डीपली आप होते हो उनके दिल में। लेकिन ये जो 9 ऑफ कप्स है, दैट इज़ योर मिरेकल। जब पर्सन मान लेगा कि यू आर देयर 9 ऑफ कप्स, यू आर द विश फुलफिलमेंट, ये आपका मिरेकल है। अब देखिए, लाइट एंड लव, स्कूल, बॉडी वर्क, मतलब ये बंदा या तो डॉक्टर है, या तो एनर्जी हीलर है, या तो स्कूल में बहुत साथ रहे हैं आप लोग। लाइट एंड लव मतलब आप यहाँ डिवाइनली लोगों को प्यार सिखाने आए हैं, आप लोग सर्विस फेलो हैं, आप लोग यहाँ पृथ्वी पर लोगों की सेवा करने के लिए आए हो। दोनों, एक नहीं दोनों। लेकिन आप हाई एबेंडेंस में, आई एम ए लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। मैं इस फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। आई एम इन एबेंडेंस, करेक्ट। तो जब आप एबेंडेंस में फील करते हो अपने आप को, लेकिन आपको फ्रीडम बहुत पसंद है, आपको भी और आपके पर्सन को भी। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। आप अपनी खुशियों के प्रति खुद को जिम्मेदार ज़्यादा समझते हो, सामने वाले को कम, जो कि होना ही चाहिए। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। आपको हेल्पिंग नेचर है दोनों का, दोनों सर्विस में हो। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। आपका पर्सन आपकी तरफ आने वाला है, प्लस उस पर्सन के अंदर जो दबी हुई इच्छाएं हैं, जिनको कहते हैं कि विश, वो विश फुलफिलमेंट, उसमें आपको देख रहे हैं वो, और वो आके आपको बोलेंगे कि यू आर माई विश फुलफिलमेंट। और क्योंकि वो आपसे बहुत ही डीपली कनेक्टेड है, तो वो बंदा जो कि समाज का सेवक बन के आया है, वो बंदा जो फुल ऑफ एबेंडेंस में आया है, वो बंदा जो फ्रीडम चाहता है, फ्रीडम फ्रीक है वो, लेकिन फिर भी ऑर्डरीनेस, अपने आप में इंडिविजुअलिटी के साथ वो रहना चाहता है। तो वो जो दिल टूटा था ना आपका पास्ट में, वो चीज़ को सबसे पहले लेटिंग गो कीजिए। वो लेट गो जिस दिन हो जाएगा, उस दिन होगा लाइट एंड लव, फिर से प्रकाश और प्यार की बौछार होगी। और उस प्यार और प्रकाश की बौछार के लिए आपको करना पड़ेगा सर्विस, आपको करनी पड़ेगी सर्विस। आप लोगों की हेल्प कीजिए, ये इनर वर्क होता है। तो लोगों को हेल्प करना,
आपके अंदर की एबंडेंस को बढ़ाता है, आपके बाहर की एबंडेंस को बढ़ाता है। तो आप जो हैं वो एग्जिस्टेंस में अगर आप माना जाए तो आप एक बहुत ही अच्छे आप लोग बहुत अच्छे बंदों में से आते हो, क्योंकि आप समाज की सेवा में इसमें लगे हुए हो। तो इस तरह की चीज़ें बहुत कम लोगों के साथ होती हैं कि उनका पर्पस ही इस ज़िंदगी में आने का होता है सर्विस, ठीक है। तो जब आप सर्विस में ही सिर्फ लगे हुए हो तो यू नीड टू गो अलॉन्ग विथ योर पाथ, करेक्ट। तो यहाँ बहुत ही आसान कार्ड्स हैं, मतलब ये जो पाइल 3 है उसको बहुत ही आसान तरीके से अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले तो आपको लेट गो करना है, और लेट गो में आपको चाहिए परसेप्शन ही, ठीक है। और यहाँ सर्विस है, आपको सर्विस में आनी है चीज़ें, ठीक है। अगर आप अबेंडेंस को जैसे ही आप सर्विस में आओगे आप यू विल गोना अट्रैक्ट द अबेंडेंस, फ्रीडम, एवरीथिंग यू विल गोना अट्रैक्ट, बिकॉज सर्विस जो है वो लाइट वर्क है, याद रखिएगा। तो लाइट वर्क में जैसे ही आप आओगे आपको बहुत कुछ करने की आज़ादी मिलेगी। न्यू विज़न, आपकी ज़िंदगी का एक नया विज़न स्टार्ट होने वाला है, और वही आपका मिरेकल है। आपका 9 ऑफ कप्स, देखिए न्यू विज़न और 9 ऑफ कप्स दोनों चीज़ें आपको बता रही हैं कि आपके सामने जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो चीज़ें बहुत बड़ी हैं। मेरे पास डबल 8 का कार्ड है, या मेरा डबल 8 का कार्ड है मेरे पास। हो सकता है 8 नंबर आप लोगों में से किन्हीं का, ऐसे लोगों का हो जो कि ये सच, और 8 ऑफ सॉर्ट्स भी है और डबल 8 का कार्ड भी है, तो मैं 3 8 बोल सकती हूँ। तो 3 8 का कार्ड मेरे पास है, तो इसका मतलब 8 नंबर इस पूरी रीडिंग का करता धरता है, ठीक है। रीडिंग तो बहुत अच्छी है। इस सजेशंस को, हीलिंग पर्पस को फॉलो कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और अपने मिराकल्स की तरफ जाएं। और अपने मिराकल्स की तरफ जाने का ये बहुत ही एक सरल रास्ता होता है, लोगों की सेवा, हीलिंग खुद की करना, किसी के सजेशंस, जैसे मैं सजेशन कुछ दे रही हूँ या आपको फील हो रहा है कि जो मैं सजेशन दे रही हूँ वो सही है, तो उस चीज़ को फॉलो करने का अपने अंदर में प्रयास कीजिए, हिम्मत लाइए, यू विल फील गुड ऑलवेज, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो है है ना। बाय बाय, टेक केयर।